अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, अभी मैं बॉम्बे निकला हुआ हूँ कुछ हाई कोर्ट के लिए मेरे एडवोकेट से मुलाकात करने। अभी मुझे एक वीडियो मिला और वो वीडियो मैंने सुना। वो वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हो कि एक नेपाली, एक बच्चों जैसा दिखने वाला एक नेता, जिसे यही सब कंट्रोवर्सी करके यानी मुसलमानों के खिलाफ बोलना, एक समुदाय के खिलाफ यानी बोल करके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना, जिस वजह से उसको मिनिस्ट्री मिली, तो उसने आ करके वापस से मुसलमानों के खिलाफ कहा, खास करके हमारे मुमरा के खिलाफ कहा। इस वजह से मैं अभी जवाब देने आया हूं कि पहले तो मैं नीतीश राणे को ये कहना चाहूंगा कि तुझे कुछ और काम है या यानी तू बस यही करता रहेगा, और इसी से अब मिनिस्ट्री तो हासिल कर ली है, अब और क्या हासिल करना चाह रहा है? पहले तो हमको ये बता कि तू बड़ा होकर के क्या बनेगा। इत्तू सा है तू, इत्तू सा, और हमेशा यानी मुमरा, मस्जिद, मुसलमान, ये सब करता। हाँ, छुन्नू पापा, आज भी तू छुन्नू, बड़ा नहीं हुआ है तू। और तू जो ये बोल रहा है ना कि मुमरा जिहादियों का हेडक्वार्टर है, तब तेरे को हेडक्वार्टर नहीं लगता था जब मुमरा आता था हमारे वहां पर? हाँ, जब वो स्वाभिमान के यानी एनजीओ की तरफ से आता था और हमारे वहां पर आकर के मुमरा में हमारे ईद मिलादुन नबी में घूमता था। अरे क्या ये कौन सा नशा करते तुम लोग कि अचानक सेक्युलर से तुम लोग यानी कॉमनल हो जाते हो और इतनी नफरत है और इतनी बातें तुम लोग करने लगते हो? हम लोगों को पहले वो तो समझा। और जो तूने ये कहा है और जो तू बोल रहा है कि वो जिसके इशारे पे तूने कहा है, ये कैसी सस्ती पॉलिटिक्स है तुम लोग की रे? कि यानी तू मेरे बारे में बोल, मैं तेरे बारे में बोलूंगा। तू जिसके बोलने पे मुमरा को टारगेट किया ना, टीवी पे चलते, हाँ, दिन भर टीवी पे चलते रहेंगे। तूने जिसके बोलने पे मुमरा को टारगेट किया, क्या यानी उसको बोल कि यानी दूसरा कुछ काम उसको भी नहीं लगता? ये सस्ती पब्लिसिटी वहां से यानी मेरे बारे में तू बोल दे, मैं तेरे बारे में फिर बोलूंगा और हम लोग यानी दिन भर टीवी पे चलते रहेंगे, इसमें तू मुमरा को टारगेट कर रहा है। क्यों? वो कलवा से नहीं जीता? कलवा के लिए कुछ नहीं बोला तूने, उसको तो वोट कलवा से, तो उसके लिए कलवा के लिए भी बोल देता, उसके लिए, सिर्फ मुमरा के लिए क्यों? नीतीश राणे, आप कौन सा नशा करते हो भाई कि जिसमें तुमको सिर्फ यानी एक मुसलमान समुदाय और यानी ये, और जो तूने मुमरा के लिए कहा है ना, उसके लिए आकर के माफी मांग। मुमरा का तेको पता ही नहीं है कुछ, यानी फिर जब तू आता था तो तू सही से देख नहीं पाया लगता मुमरा को। अरे मुमरा है ना, मिसाल कायम करता हमेशा। मुमरा में रहने वाला चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो भाईचारगी से रहते हैं। तू 84 में कितना सा था? इतना सा था 84 में? इतना होगा? कितना था? कितना था 84 में? पता कर 84 का इतिहास, पता कर 93 का इतिहास, कि जहां पूरे देश में यानी आग लगी हुई थी, वहां पर मुमरा में हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रह रहे थे। आज भी अगर तू बोल रहा है ना, तो मुझे यकीन है कि मुमरा से बहुत से हमारे हिंदू भाई तेरे खिलाफ आकर के बोलेंगे, क्योंकि तूने मुमरा को बोला है। मुमरा में वो भी रहते, तूने उनके भी सेंटीमेंट्स को हट कर है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के नहीं। तो मैं यही लाइव के माध्यम से हमारे जो महाराष्ट्र स्टेट के जो सीएम है, जो गवर्नर है हमारे, मैं उनसे अपील करूंगा कि इसकी मिनिस्ट्री खारिज करे। डीजी को कार्रवाई, मैं डीजी साहब से कहूंगा कि आप लोग इस पे सू मोटो करके इस पे एफआईआर क्यों नहीं लेते? क्यों इसको छूट दी गई हुई है? क्यों यानी ये आकर के जब भी इसका मन करेगा तो हमारे यानी समुदाय के बारे में बोल देता है? इसके काम धंधा नहीं। और है क्या अपने को, तेरे को तो वारिस भाई ने बोले ना, जब तूने मस्जिदों के ऊपर बोला, वारिस भाई ने बोले ना कि आएगा तो मस्जिदों में पैरों पे और जाएगा स्ट्रेचर पे, वही तेरा हाल होने वाला है एंड में। कितने दिन रहेगी? आज तेरे को छूट मिली हुई है कि तू कुछ भी बोलते पे कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगी, लेकिन याद रख, हर जालिम हुक्मरान को एक दिन खात्मा हुआ है। आज तू जिनके बल पे बोल रहा है, कल वो सत्ता से हटेंगे तब क्या करेगा? तब वापस से दूसरा नशा करेगा, सेक्युलर हो जाएगा, फिर आके हमारे लिए मिट्टीगिरी करेगा, हमारे लिए अच्छा अच्छा बोलेगा। तो नीतीश राणे, तुम अपने स्टेटमेंट से बाज आओ। याद रखो कि ये सब करके तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। मैं सरकार से और एक अपील करना चाहूंगा कि इससे मिनिस्ट्री छीनो। ये सही से नेता भी नहीं बन पाया है, इसको भेजो। इसको कहीं मेंटल अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा है, पागल हो गया, बौखला गया है, इसको मेंटल खाने भेजो और इसका इलाज करवाओ। और अगर सरकार नहीं करवाती है, इसको जो कम्युनिटी हमसे तकलीफ है ना, तो हम लोग चंदा करते हैं और हम इसका इलाज करवाएंगे, इसको सही रास्ते पे लेकर आएंगे। ये भटक रहा है, इसको समझ में नहीं आता है और ये भटक चुका है। और ये
जो माइकों के पीछे खड़ा होता है ना तो उसके पीछे दिखता भी नहीं है। इत्तू सा है तू, इत्तू सा, तू दिखता भी नहीं है, समझा? तो बस कर और मुमरा को आइंदा टारगेट करके बात मत कर। और जिसके साथ तू मिलके कर रहा है ना कि मैं तेरा नाम लेकर के मुमरा को बोलूंगा, तू थोड़ा और पॉपुलर होगा और दिन भर अपन चर्चा में रहेंगे और तू भी न्यूज पे रहेगा, मैं भी न्यूज पे रहेगा। तेरे को उसके बारे में जितना बोलना है बोल, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और बोलेगा तो उसका क्षेत्र कलवा और मुमरा दोनों है, दोनों के बारे में बोल। सिर्फ मुमरा और मुसलमान के बारे में मत बोल। ये जो तुम लोग नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हो, ये जो तुम लोग यानी नफरत फैला रहे हो ना, इससे तुम लोग कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को सब समझता है, हम तो तुमको पॉपुलैरिटी भी नहीं देना चाहते, हम तो तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करना चाहते, हमको मतलब भी नहीं है तेरे से। तेरे जैसे 1760 आए और गए, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस देश का मुसलमान देश के साथ खड़ा है और हमेशा रहेगा। तेरे जैसे आते जाते रहेंगे 36 और ये सब कोशिश करते रहेंगे कि कैसा इसकी अमन और शांति बिगड़े, कैसा हमारे बीच में भाईचारा बिगड़े, लेकिन तुम लोग कोशिश करते रहोगे और इतना यानी हम लोगों का यानी हम लोग साबित करते रहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वापस मेरा लाइव बंद करने से पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इस बटले को ये जब तक बड़ा नहीं हो जाता इसको थोड़ा उसकी मिनिस्ट्री छीन लो। ये जो पोर्ट की मिनिस्ट्री आपने इसको दे रखी है ना, इसको समुद्र किनारे बिठाओ, ये जब तक बड़ा नहीं होता इसको वहां पर बिठा के रखो। छोटू ए नहीं तू छोटू बड़ा हो जा बेटा, नहीं तो यहाँ के ना बड़ा हो जा, ठीक है? मैं वही अभी बोलने आया था कि मेरे अब शहर की आवाम से भी कहूंगा कि देखिए ये गंदी राजनीति के पार्ट ऑफ इन लोग यानी ये पॉलिटिक्स इन लोग कर रहे हैं कि भाई तू मेरे बारे में बोल, मैं तेरे बारे में बोलूंगा, दिन भर चर्चा में रहेंगे। इससे आप लोग यानी इनके बहकावे में आ करके कोई भी वो मत करिए। मेरे हिंदू भाइयों से मैं अपील करूंगा, जो इसने कहा है हम लोगों ने जिस तरीके से हमेशा भाईचारे की और अमन का पैगाम दिया है, खास करके मुमरा ने, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप जैसे जो कुछ अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, जो सोशल वर्कर है, जो आकर के जवाब देते हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप लोग भी आकर के इसको जवाब दे कि इसने कहा ना कि जिहादियों का हेडक्वार्टर है मुमरा, तो इसने सिर्फ हमको नहीं कहा, इसने पूरे मुमरा रहवासियों को कहा है, इसने आपको भी कहा है। तो आप भी आकर के इसका जवाब दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और इस पे कार्रवाई तो खैर कार्रवाई होगी नहीं, इसके लिए इतना बोल रहा है। एक बच्चे को खिलौना देकर के बीजेपी ने छोड़ दी है कि भाई जा तू मुसलमानों के नाम से झुंझुना बजा। मेरे को तो कभी लगता है झुंझुना है ये झुंझुना है, इसको यानी चाबी भरते और ये बजते रहता है। तो यानी बस ये अभी मैं जा रहा था बम्बई, मेरे को किसने यानी वीडियो भेजा तो मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा, अब इन लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा। एक वो बोबड़िया दादा आ जाता है, एक उसके खिलाफ, एक इसके खिलाफ। अब इन लोगों की है ना चड्डियां खोलनी पड़ेगी। अब इनके खिलाफ आवाम के बीच में आकर के इनको बताना पड़ेगा कि इनकी औकात क्या है। तो वही मैं इसके लिए अभी लाइव आया था। आप लोगों ने शायद वो स्टेटमेंट सुना होगा, वो मुझे लगता है कि यानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, हमारे वहां के एमएलए ने शायद कुछ होगी और वो हमेशा वैसे ही होता है कि तू मेरे लिए बोल दे यार, मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाऊंगा, मैं तेरे लिए बोल देता हूँ, दिन भर न्यूज पे चलेंगे, थोड़ा चर्चा में रहेंगे, शायद इसके लिए तो उसके लिए बोले। लेकिन खैर बोले मेरे शहर के लिए, मेरे घर के लिए, खैर इसके लिए मैं जवाब देने आया था। जाते जाते फिर मैं नीतू को बोलता, नीतू इत्तू है ना, इतना ही रहे, अगर मुमरा के लिए बोल रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा और हमारी कम्युनिटी के लिए बोलना बंद कर। अल्लाह हाफिज।